बुरे लोगों के लिए स्थानीय लोगों की सजाएं कितनी भयावह हैं। एक बुरा आदमी जो सिर्फ हाथी दांत चुराता था, उसे कीचड़ में लपेट दिया जाता था। कीचड़ के जम जाने पर उसे 5 मीटर लंबे लाल विलो के लट्ठे पर लटकाकर आग पर बेरहमी से भून दिया जाता था। उस बुरे आदमी को अकाल मृत्यु और भुनने के दर्द से बचाने के लिए उन्होंने उसके मुंह में सांस लेने के लिए पानी का पाइप सावधानी से ठूंस दिया। बारबेक्यू के मामले में स्थानीय लोग सबसे अच्छे होते हैं। अपने साथी का क्रूर हश्र देखकर दा जुआंग पूरी तरह से निराश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगला शिकार वही होगा। अपने शिकार के साथ मौज मस्ती करने के लिए वे दा जुआंग को जंगल में ले गए। अपने धनुष फिर बाल बाल बच गया था। दा जुआंग ने आराम नहीं किया। नेता ने पहले ही एक तीसरे अधीनस्थ को भेज दिया था और सौभाग्य से उनके बीच एक निश्चित दूरी थी, जिससे दा जुआंग को रुककर पानी पीने का मौका मिल गया। फिर उसने इस अवसर का लाभ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए दुश्मन से पूरी तरह बचने के लिए सिर्फ भागना ही काफी नहीं था। तो उसने स्थानीय लोगों के जुआंग वापस पेड़ की ओर मुड़ा। उसे क्या पता था कि बदमाश पहले ही उसके पीछे पीछे आ गए थे। जैसे ही ने उसे एक ही वार में मार डाला। बदमाश तब तक चुपचाप लेटा रहा जब तक वह गिर नहीं गया। कुछ ही दिनों में दा जुआंग ने लिए वे एकजुट होकर दा जुआंग का पीछा करने लगे। यह रणनीति सचमुच काम कर गई। जब दा जुआंग ने उन्हें फिर से देखा तो उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। कई घंटों तक भागने के बाद दा फूंक मारी, फिर निर्देशक द्वारा तैयार किया गया धनुष बाण लिया और अपने पीछे रॉकेट दांगे। हर रॉकेट के साथ उसने तेजी से सड़क पर पड़े पुआल को जला दिया। जैसे ही आग की लपटें भड़कीं, बदमाशों का पीछा सफलतापूर्वक रोक दिया गया। उन्हें वहां असहाय खड़ा देखकर दा जुआंग खुशी से उछल पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, सबसे कारगर तरीका उसका दिमाग था। बार बार की असफलताओं के कारण बदमाशों की सारी जानकारी खत्म हो गई थी और वे नेता के आदेशों की अवहेलना करके दल छोड़ने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन अगले ही पल क्रोध के सिर से अचानक एक मसालेदार पट्टी निकली। इससे दा जुआंग को अचानक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने अपना चाकू पकड़ा, चीखा, पट्टी का सिर काट दिया, उसकी खाल उतारी और उसे कच्चा ही खा गया, मानो निर्देशक ने ही इसकी योजना बनाई हो। दा जुआंग ने अभी महल उसकी आंखों के ठीक सामने था। दा जुआंग की शक्ति क्षीण हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर खलनायक ने अपना भाला उठाया और दा जुआंग की ओर झपटा। जैसे ही उसने दा जुआंग पर निशाना साधा, उसे सीधे सीने में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि महल में किसी ने दा जुआंग को देख लिया था और उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच गया था। यह विश्वास करना मुश्किल है कि 1966 की यह फिल्म वास्तव में सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह 2006 की फिल्म एपोकैलिप्स का मूल संस्करण भी है। इसमें कई कथानक बिंदु भी हैं और आदिवासी जीवन को प्रामाणिक रूप से चित्रित किया गया है। मैं सभी को मूल फिल्म देखने की पुरजोर सलाह देती हूँ। फिल्म डीप माउंटेन विंडो हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। मैं किकी हूँ। मैं हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ।